नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। जबलपुर में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि उनकी संस्था हर उस व्यक्ति को 11,000 रुपए का इनाम देगी जो मुस्लिम महिला के साथ भागकर शादी करेगा। मध्य प्रदेश में सरकार ने 2021 में रिलीजियस फ्रीडम एक्ट बनाया था, जिसमें जोर जबरदस्ती और लालच से किसी का भी धर्मांतरण कराने के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा तब होगी यदि कोई केस रजिस्टर होगा। और जबलपुर में फिलहाल कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि उनको पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन सी सेना है। लेकिन सवाल ये है कि यदि किसी और सेना ने या किसी दूसरे धर्म की सेना ने, खासकर मुस्लिम समाज की किसी सेना ने इस तरह की घोषणा की होती तो क्या गृह मंत्री का यही रवैया होता? और सवाल ये भी है कि क्या ये जो लव जिहाद जैसे टर्म्स जो है ये जो कॉइन किए गए हैं ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किए गए हैं? और सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए, समाज में खाई पैदा करने के लिए इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं? और क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा होगा भी या नहीं? और यदि होगा तो इसका देश को क्या नुकसान होगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही कि जो धर्म रक्षा सेना है जबलपुर में, उसने घोषणा की है कि 11,000 रुपए का इनाम देंगे यदि मुस्लिम महिला से भागकर शादी करेंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनको ये देखना पड़ेगा कौन सी सेना है। तो आपको क्या लगता है कि ये लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आता या इससे कोई समाज में वैमनस्यता नहीं फैलती है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें सेना कौन सी है ये नहीं मालूम, तो फिर किसको मालूम होगा? अगर कोई ऐलान कर रहा है कि हम अगर कोई मुस्लिम लड़की को भगा ले जाएगा, उससे शादी कर लेगा, तो उसको वो 11,000 रुपए देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज छोटी छोटी चीजों पर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। हिजाब बांधने पर आप एक स्कूल तोड़ देते हैं उसकी मान्यता। तब ऐसे समय में एक आदमी खड़े होकर चैलेंजिंग करके ये बात कह रहा है कि आप लड़की भगा ले जाइए, हम आपको 11,000 देंगे। तो इस पर तो फिर वही सारे कानून लगना चाहिए जो लव जिहाद पर है, जो सो कॉल्ड लव जिहाद जो सरकार ने 21 में कानून बनाया था। उस कानून में भाई एक रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए, कोई शिकायत तो करे कि जबरिया धर्म परिवर्तन हुआ है। अच्छा सर, एक दूसरा इसी से रिलेटेड मामला मैं आपको नरसिंहपुर से बताना चाह रहा हूँ। एक मुस्लिम लड़का था जो हिंदू लड़की से शादी करना चाहता था 6-7 महीने पहले। उसने एडीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, स्पेशल मैरिजेज एक्ट के तहत शादी करना वो चाहते थे और उसमें 2 लोग जो है हिंदू जो है उसमें गवाह के तौर पर साइन थे। वो सोशल मीडिया पर बात पहुंची। सोशल मीडिया पर बात पहुंचने के बाद जो हिंदू गवाह थे उस केस में, उनके लिए शोक सभा का आयोजन वहां पर किया गया, ऐसी धमकी दी गई। और उसके बाद उस लड़के ने अपने आप को मुसलमान से हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। एफिडेविट इस तरह का सामने आया और कल जो है मंदिर में उन दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी की। क्या ये भी उस परिधि में नहीं आता है? नहीं, ये भी ये दबाव, ये जब आप बहुसंख्यक हैं, आपकी संख्या ज्यादा है और आपकी मनमानी चल रही, सरकार आपके साथ है, तब इस तरह के दबाव बनते हैं। देखिए, पहले एक और चीज, बड़ी चीज है कि मुसलमान या ईसाई, इन दोनों धर्मों में दरवाजे खुले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में कन्वर्जन है ही नहीं। आपके कुल, गोत्र, सारी चीजें जुड़ती है, वो कहां से दोगे? तो ये जो संभव नहीं है, घर वापसी कराई लोगों ने, तो ठीक है, उनके पुरखे गए थे या जो लोग गए। आज की तारीख में जो घर वापसी हो रही है, तो ऐसे सारे मुसलमान हमारे अपने हैं, हमारे ही खून है, क्योंकि यही कन्वर्ट हुए हैं, वो बाहर से तो नहीं आए थे। तो आज की तारीख में सरकार को अपना जो रवैया है उस पर ये नजर डालनी पड़ेगी, उस पर विचार करना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है। अगर हिंदू धर्म सेना जो है 11,000 देके ऐलान कर रही है और वहीं जबलपुर में एक लड़की ने, माँ बाप के खिलाफ एक ब्राह्मण लड़की ने अपने मुस्लिम मित्र के साथ शादी की, तो उसका अंतिम संस्कार कराने पहुंच गए ये लोग। सर, वो भी 6 महीने बाद। हाँ, वही कह रहा हूं। तो ये क्या है भाई? हमारा संविधान 2 वयस्क लोगों को शादी करने की इजाजत देता है। अगर कहीं जबरिया दबाव डाल के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसके लिए तो कानून है, लेकिन स्वेच्छा से शादी करना, स्वेच्छा से धर्म बदलना, इस पर तो कोई कानून नहीं है। सर, देखा ये गया है कि एक मतलब जब माइनॉरिटी कम्युनिटी का लड़का होता है और लड़की मेजॉरिटी कम्युनिटी की होती है, तो लव जिहाद जैसा टर्म एकदम आ जाता है और सरकार एकदम बीच में उसमें कूद जाती है, सेनाएं भी उसमें कूद जाती है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ जो है पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह का, क्योंकि कानून में तो कोई लव जिहाद शब्द ये शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक शब्द है लव जिहाद। जिहाद का अर्थ जो है वो इनको समझाने की जरूरत है। लव जिहाद जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती।
अगर लव कर रहे हो तो जिहाद नहीं कर सकते, और जिहाद कर रहे हो तो लव नहीं कर सकते। जिहाद के अर्थ जो हैं बड़े अलग हैं, और इन्होंने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि बाकी चीजें नहीं है, आप लोगों को प्रवोक कैसे करोगे, कम्युनिटी को एक कैसे करोगे, तो लव जिहाद चला दिया। अच्छा सर, नहीं, जो लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है, उसने शादी की, आपका परिवार रोक रहा है, सब रोक रहे, नहीं रुकी, उसकी इच्छा है, इससे पहले होता रहा है बहुत बड़े। अभी केरला स्टोरी दिखाने ले गई भोपाल की सांसद एक लड़की को, फिर भी उसने अपने तो ये अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो उसे कैसे रोक सकते हो। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर आपने धमकी देके, दबाव डाल के, अपहरण करके, खरीद करके, आजकल हिंदुस्तान में खरीद भी बहुत हो रही है, उसके बाद अगर किया तो गैर कानूनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो आप ईसाई के लिए कह रहे हैं, जो आप मुसलमान के लिए कह रहे हैं, उसी चीज को आपको हिंदू के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सबके लिए अभी भी एक है, अभी हिंदू राष्ट्र बना नहीं है। अच्छा सर, आपके तो कई दशकों का अनुभव है जर्नलिज्म का सर, 4 दशक के आसपास से उससे अधिक का अनुभव है सर। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो लव मैरिजेज होती है, खासकर इंटर रिलीजियस मैरिजेज होती है, क्या इसमें हमेशा ऐसा ही होता है कि एक तरफ लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है, या ऐसा भी होता है कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी? नहीं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं 63 साल का हूं, मुझसे बड़े हैं, और उन्होंने 50 साल पहले शादी की, ब्राह्मण लड़की, मुसलमान प्रोफेसर थे वो, आज उनकी जीवन बढ़िया चल रहा है उनका। वही ऐसे मेरे कई मित्र हैं जिनकी पत्नियां मुस्लिम हैं, पर उनको कभी कोई जिंदगी में फर्क नहीं आया, सब अपना अपना अपने ढंग में। एक घर ऐसा भी है कि जिसमें 4 धर्म एक साथ चलते हैं, एक बेटा ईसाई बना, एक बेटा मुसलमान बना, बाप हिंदू है, मां जो है वो मुसलमान है, वो भी अच्छा, तो सर तो ये अपने ऊपर है, आपके अपने ऊपर है, और कहीं ऐसा नहीं था। पुराने समय में भी हुआ है, बहुत पुराने ऐसे हैं जो नॉन रिलीजन शादी, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादियां हुई हैं और उनमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा सर, मेरा ये जो सवाल अगला है, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो राजनीतिक लोग कैसे इसको एक इमोटिव इशू बना के राजनीतिक खाई पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, आज हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो केंद्र की सरकार है या फिर उसी पार्टी द्वारा शासित राज्यों की सरकारें हैं, वो बिना बात के वो एजेंडा बना रही हैं जो नहीं है। ध्रुवीकरण करना उनका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य को लेकर के वो हर तरह की चीज कर रहे हैं। आप ही बताइए, अभी आप गए थे, गंगा जमनी स्कूल तोड़ा जा रहा है, एक तरफ सरकार ने कहा कि सारे अवैध निर्माण वो होंगे, एक फोटो अगर नहीं आई होती जिसमें वो लड़कियां चेहरा पे कपड़ा बांधे हुए हैं, जिसको आप हिजाब कह लो, स्कार्फ कह लो, अगर वो नहीं आई होती तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस स्कूल में 1200 बच्चे थे, उसमें करीब 850 बच्चे तो मुस्लिम हैं, 900 के। हाँ जी सर। और बाकी बच्चे छोटे तबके के गरीब लोगों के हैं, जो बीड़ी मजदूर हैं, ऐसे लोग। किसी को पकड़ के नहीं ले गए थे, लेकिन एक फोटो पर इतना वो किया गया कि उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिए और उसको अब तोड़ दिया, उसकी बिल्डिंग को। तो ये क्या है? और वैसे रोज हो रहा है। अच्छा, भोपाल में रोज लड़कियां जा रही हैं, जो उन्हें करना है वो कर रही हैं। घर में आप बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, उन पर आपके संस्कार ऐसे हैं, तब आप नहीं रोक पाते हैं कि मुस्लिम लड़के से या गैर धर्म से शादी करें। जब वो चली जा रही हैं, उसके बाद आप दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो सर, इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में देश में या समाज में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये हेमेंद्र जी हमारे देश और समाज के लिए एक कैंसर की तरह है। ये आगे चलकर जितना इसको हवा दी जाएगी, जितना इस पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिस तरह की जो चीजें आएंगी वो समाज में खाई बढ़ाएंगी। और कोई भी सरकार, ये देश संविधान से चलेगा, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना या किसी एक धर्म का राज्य नहीं है, कोई भी सरकार आए उसको हमारे समाज को कि जो दरार है उसको पाटने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें नमक डालो घाव में, आग में घी डालो, ये सरकार कर रही है। दुर्भाग्य ये पार्टी नहीं कर रही, सरकार कर रही है। और इसका एक उदाहरण, मैं आपकी बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, मणिपुर इसका एक बहुत बड़ा जलता उदाहरण है। 45 दिन से राज्य जल रहा है, वहां भी यही हुआ है। वहां जो ट्राइबल कम्युनिटी है और जो बहुसंख्यक मैती समुदाय है, उसमें सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा वो आया है कि आज मुझे लगता है सैकड़ों लोग तो मर चुके हैं, हजारों घर जल चुके हैं, मंत्रियों के घर जलाए चले, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं बची है। वो इसी वजह से है। और ये स्थिति धीरे धीरे अगर इसी तरह करते रहे तो चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, कोई भी नाम आप ले लो, खाई अगर आप बढ़ाते जाओगे तो उससे फायदा किसी को नहीं होगा। और देश में फिर लगातार जो चीजें जो नहीं हो पा रही हैं,
दबाव बहुत रखा जा सकता है, बहुत समय तक किसी चीज को दबाए नहीं रख सकते। और भारत में अल्पसंख्यकों की तादाद कम नहीं है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसे देश को सही सलामत रखना है तो सभी धर्मों का सम्मान करना होगा और कानून का राज लगाना पड़ेगा। तो सभी धर्मों का सम्मान करना होगा, कानून का राज होना होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाई जा रही है। इससे देश के लिए क्या परिणाम होंगे आपने सुन लिया, कैंसर जैसी ये बीमारी है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक दलों को इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।